प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में झोला छाप डॉक्टरों ने फैलाया जाल, एक साथ 3 क्लिनिकों पर हुआ एक्शन। नेताजी के पोस्टरों ने दिशा संकेतकों पर जमाया कब्जा, भ्रमित होते रहे पर्यटक और आम जन। सीमेंट फैक्ट्री से परेशान लोगों ने किया चक्का जाम, प्रशासन ने 1 माह में समाधान निकालने के दिए निर्देश। और राजस्थान की सड़कें फिर हुई खून से लाल, तेज रफ्तार डंपर ने मां, बेटी और भाई को रौंदा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर में मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे एक अवैध क्लिनिक के पर्दाफाश करने से जुड़ी खबर पर। इस अवैध क्लिनिक का भंडाफोड़ करते हुए यहां पर छापा मारा गया और बिना डिग्री, बिना लाइसेंस के मरीजों को इंजेक्शन लगाने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है इस अवैध क्लिनिक के बारे में जानकारी मिलने के बाद CMHO डॉक्टर अशोक आदित्य ने बड़गांव स्थित सैटेलाइट चिकित्सालय का निरीक्षण किया था, जहां उन्हें मेडिकल स्टोर्स के भीतर चल रहे फर्जी क्लिनिक की जानकारी मिली थी। तीनों स्टोर्स पर बिना किसी डिग्री और लाइसेंस के लोगों को इंजेक्शन और ड्रिप लगाई जा रही थी। CMHO ने तुरंत ड्रग इंस्पेक्टर टीम को मौके पर बुलाया और तीनों मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उदयपुर के बड़गांव इलाके में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने अवैध क्लिनिक चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य जब सैटेलाइट चिकित्सालय का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उनकी नजर पास की एक मेडिकल दुकान पर इलाज करवाते मरीजों पर पड़ी। जब टीम मौके पर पहुंची तो मामला चौंकाने वाला था। 3 मेडिकल स्टोर्स पर अवैध रूप से क्लिनिक चलाए जा रहे थे, जहां बिना किसी मेडिकल डिग्री के और बिना किसी लाइसेंस के लोग मरीजों का इलाज कर रहे थे। जहां ये पाया गया कि विकास मेडिकल एंड लेबोरेटरी, हार्दिक मेडिकल स्टोर और RK मेडिकल स्टोर में इंजेक्शन लगाने के साथ साथ ड्रिप भी चढ़ाई जा रही थी। मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति के पास वैध मेडिकल योग्यता या रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। ऐसे में CMHO ने तत्काल जिला औषधि निरीक्षक दल को मौके पर बुलाया। ड्रग इंस्पेक्टर कुलदीप यदुवंशी, नेहा बंसल और सूर्यवीर ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। सभी स्टोर्स के रिकॉर्ड, दवाओं की लिस्ट और मरीजों के इलाज संबंधित रजिस्टर जब्त कर लिए गए। पूछताछ में संचालक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में डॉक्टर अशोक आदित्य ने कहा कि ऐसे फर्जी चिकित्सक लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें, राजसमंद में आज ही यानी बुधवार को ही एक मासूम बच्चे की झोला छाप डॉक्टर्स द्वारा इलाज करने के चलते मौत हुई है। वहीं इस तरह के झोला छाप डॉक्टर्स के इलाज से मरने वालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। झाड़ोल और कोटड़ा जैसे इलाकों में भी ये फर्जी झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अब तो ये हालत है कि ये शहर के किनारे तक पहुंच गए। ऐसे में वो दिन दूर नहीं है जब ये उदयपुर शहर में पहुंचकर धड़ल्ले से अवैध क्लिनिक चलाएंगे और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहेंगे। बहरहाल आपको भी हम इस बात के लिए जानकारी देना चाहते हैं और साथ ही सचेत करना चाहते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर इस तरह का अवैध क्लिनिक कहीं चलाया जा रहा है, अवैध रूप से इलाज करते हुए किसी की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो तुरंत मेडिकल विभाग, CMHO आदि को इसकी जानकारी दें, ताकि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने से पहले इन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बहरहाल
पुलिस कार्रवाई के भी इस मामले में निर्देश दिए गए हैं और ऐसी गतिविधियां भविष्य में न हो, इसको लेकर बड़गांव बीसीएमओ डॉक्टर अरुण सिंह और डॉक्टर आशीष शर्मा ने भी इस कार्रवाई में हिस्सा लिया है। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और अब कई अन्य फर्जी क्लिनिक भी प्रशासन के रडार पर हैं। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर एसएमबी प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आईटी प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। उदयपुर में एक नेता के जन्मदिन पर लगे फ्लैक्स जनता के लिए मुश्किलें खड़े करता दिखाई दिए। बताया जा रहा है इन पोस्टर्स ने शहर में लगे उन होर्डिंग्स को छुपा दिया जिन्हें देखकर लोग अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच सकते थे। ऐसे में लोगों ने जब गंतव्य स्थल पर पहुंचने वाले इन होर्डिंग्स की तरफ अपनी नजर उठाई तो उन्हें नेताजी मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। ऐसे में लोगों ने कहा कि लोग शहर का रास्ता भले भूल जाएं, लेकिन जो नेता हैं उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर उन्हें जरूर दिखाई देगी। झीलों की नगरी उदयपुर में एक ही रंग में रंगा हुआ पोस्टर काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। उस वक्त इन बड़े बड़े अक्षरों में लिखे पोस्टर पर हैप्पी बर्थडे जितेंद्र शास्त्री जी लिखा था, लेकिन इस बधाई अभियान ने जिन सवालों की बारिश शुरू कर दी उन पर अब कोई जवाब देने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। बताया जा रहा है भाजपा नेता जितेंद्र शास्त्री के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने पूरे शहर में शुभकामना संदेशों की झड़ी लगा दी थी। फ्लैक्स, बैनर और होर्डिंग्स हर सड़क पर, हर मोड़ पर, हर दीवार पर लटका दिए गए। हद तो तब हो गई जब कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के बाहर लगा दिशा संकेतक बोर्ड भी पूरी तरह छुपा दिया गया। पूरी तरह गायब दिखाई देने वाले इस बोर्ड पर जब लोग अपने गंतव्य स्थल जाने के बारे में जानकारी देखने के लिए नजर उठा रहे थे तो नेताजी मुस्कुराते हुए उन्हें दिखाई दे रहे थे। बहरहाल बोर्ड ही गायब नहीं था, बल्कि उस पर नेताजी की बर्थडे का पोस्टर चिपका हुआ था। ऐसे में शहरवासी और पर्यटक दोनों ही भ्रमित होते रहे और ये तय नहीं कर पाए कि कौन से रास्ते से अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचा जाए। और कलेक्टर ऑफिस के बाहर इस तरह की पोस्टरबाजी को देखने के बाद हर किसी का जुबान पर सवालों की झड़ी लगी हुई थी। बहरहाल सुविधा की अनदेखी अस्वीकार्य है, ये कहना है लोगों का। सोशल मीडिया पर भी इन तस्वीरों को वायरल किया गया जिनमें लोग तंज कसते दिखाई दिए कि लोग रास्ता भले ही भूल जाए, उन्हें रास्ता मिले न मिले, लेकिन नेताजी मुस्कुराते हुए जरूर मिल जाएंगे। प्रशासन की चुप्पी भी इसमें सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि नियम साफ साफ कहते हैं कि बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर नहीं लगाया जा सकता है। फिर भी शहर की सड़कों पर बधाई के पोस्टर की बाढ़ ने प्रशासन की आंखें मूंद दी हैं। याद दिला दें बीते दिनों कांग्रेस नेता पंकज शर्मा के पोस्टर को लेकर भी इसी तरह का हंगामा हुआ था। सवाल यह है कि नेता किसी भी पार्टी के क्यों न हो, सार्वजनिक सुविधाओं को अपनी निजी ब्रांडिंग के चलते उन्हें ढकने का कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। सड़कें और उन पर लगे संकेतक जनता की सुविधा के लिए होते हैं, न कि नेताओं के शक्ति प्रदर्शन या उनकी ब्रांडिंग के लिए। देखना यह होगा इस तरह की एक्शंस पर रोकने के लिए अब क्या कदम उठाए जाते हैं। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। आइए रुक करते हैं बांसवाड़ा जिले की तरफ। बांसवाड़ा में एक सीमेंट फैक्ट्री लोगों के जी का जंजाल बन गई है। सीमेंट फैक्ट्री से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम करते हुए इस मुसीबत से निजात दिलाने की मांग की है। बांसवाड़ा स्थित इस सीमेंट फैक्ट्री के कारण ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रोजाना सैकड़ों ट्रक इस फैक्ट्री में आते जाते रहते हैं, जिससे सड़क हादसे आम हो गए हैं और बड़े सड़क हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। यही नहीं, इन ट्रकों के आने जाने से जो धूल उड़ती है उसने लोगों का सांस लेना दुभर कर रखा है। इससे नाराज ग्रामीणों ने एक दिन पहले चक्का जाम करते हुए प्रशासन का इस ओर ध्यान खींचा था। अब एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री प्रबंधन को 1 माह में समस्याएं सुलझाने के निर्देश दिए हैं। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी उपखंड के जवाना गांव में स्थित सीमेंट फैक्ट्री लोगों के लिए मुसीबत बनती दिखाई दे रही है। ग्रामीणों के लिए परेशानी का बड़ा कारण बनती जा रही इस फैक्ट्री के लिए दिन भर सैकड़ों भारी ट्रक और वाहन
आते जाते रहते हैं, जिससे सड़कें अक्सर जाम हो जाती हैं और लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ी हुई दिखाई देती है। ट्रकों की तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग से कई हादसे हो चुके हैं। ऐसे में कई बार शराब के नशे में ट्रक चलाने की शिकायतें भी सामने आई। ग्रामीणों ने सोमवार को सड़क पर चक्का जाम करते हुए अपना विरोध जताया। मौके पर पहुंचे गढ़ी एसडीएम श्रवण सिंह राठौड़ और पुलिस जाब्ते ने हालात संभाले और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि फैक्ट्री ने ट्रक सड़क किनारे पर ही पार्क कर दिए जाते हैं। ऐसे में कई बार रास्ता बंद हो जाता है। वहीं सीमेंट की उड़ती धूल ने वातावरण को दूषित कर रखा है। लोगों को धूल भरी हवा में सांस लेना पड़ता है और खाने तक में सीमेंट की परतें जम जाती हैं। सबसे अधिक खतरा स्कूल जाने वाले बच्चों को है, जो रोज इस धूल और ट्रकों के बीच से गुजरने के लिए मजबूर होते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन या तो वैकल्पिक सड़क बनाए या फिर फैक्ट्री प्रबंधन को नियंत्रित व्यवस्था लागू करने के लिए पाबंद करे। एसडीएम राठौड़ ने सीमेंट कंपनी के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और निर्देश दिए कि 1 महीने के अंदर पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए, ट्रकों की रफ्तार पर नियंत्रण करे और उड़ती हुई धूल को रोकने के उपाय लगातार किए जाएं, ताकि ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही सड़क किनारे सर्विस रोड बनाने की भी बात कही गई है। सीमेंट कंपनी ने समाधान के लिए 1 माह का समय मांगा है। इसके बाद जाके माहौल शांत हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समस्याएं नहीं सुलझी तो वे फिर आंदोलन करेंगे और तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक उनकी समस्या का निदान नहीं हो जाता है। ये स्कूल है पास में और पार्किंग स्थल है और सीमेंट फैक्ट्री की जो है गाड़ियाँ आती जाती है, उसको लेकर के इशू है। तो इसमें पार्किंग के लिए जो सीमेंट फैक्ट्री से इनके स्टाफ आ गए, उनको बता दिया। इन्होंने कुछ टाइम मांगा है कि उस समय के अंतर्गत हम सुधार करेंगे। स्कूल की तरफ से जो है स्टाफ है और इन्होंने जो स्कूल के पास में जो गंदगी है उसके लिए वो लिखित में दे रहे हैं, ताकि जो आगे कानूनी कार्रवाई होती है, जो प्रशासन के स्तर से प्रशासनिक कार्रवाई जो संभव है करेंगे। कह रहे हैं कि महीने भर में हम जो है इसमें एक्शन लेते हैं और जितना सुधार हो सकता है उतना करते हैं। डस्ट जो है नहीं उड़े और गांव वालों को पॉल्यूशन से मुक्ति मिले, उसके लिए जो है ये क्या कर सकते हैं, वो पैरामीटर के हिसाब से जो है इनको कार्रवाई करने की डायरेक्शन दिए गए। कल ग्रामीणों ने अपने छोटे बच्चों के भविष्य को देखते हुए रोड जाम कर दिया था, लेकिन कल माननीय राज्यपाल महोदय की यात्रा के वजह से एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया कि सुबह आकर के मैं आपकी समस्याओं को सुनूंगा। और एसडीएम साहब आज पधारे और उन्होंने है वो 12 बजे आकर के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। यहाँ पे मूल समस्या ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ने आते हैं और उनके लिए है वो बड़ी बड़ी ट्रकें निकलती हैं। कभी भी इनकी जान को खतरा है, वो ट्रकें उनकी चपेट में ले सकती हैं। दूसरा, उससे विद्यालय के पास में जस्ट ये ढाबा चल रहा है, वो ढाबा अवैध तरीके से चल रहा है, वहाँ पर दारू वगैरह चलती है, तो ये इन बच्चों के क्षेत्र मतलब सेहत पे गलत प्रभाव पड़ता है। दूसरा ये है कि ये बच्चे हैं वो सरकार का नियम भी ये है कि विद्यालय जो परिसर है उसकी 100 मीटर की दायरे में कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा सकती हैं। इसलिए इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये जगह की अति गतिविधियाँ बंद की जाए और यहाँ पे है वो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। आइए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। राजस्थान की सड़कें एक बार फिर से खून से लाल हो गई हैं। धौलपुर में एक बेकाबू डंपर ने बाइक सवार माँ, बेटी और उसके मामा को रोन डाला है। 2 साल की मासूम बच्ची अपनी मां की गोद में थी और मामा बाइक चला रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आए डंपर ने इन तीनों बाइक सवार लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना इतनी दर्दनाक थी कि मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। घटना दोपहर बुधवार की बताई जा रही है, जो मनिया थाना के सामने नेशनल हाईवे 44 पर यह घटना हुई है, जिसमें बाइक सवार मां, बेटी और मामा की मौत हो गई है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है तस्वीरें धौलपुर में एक बेकाबू डंपर द्वारा बाइक सवार मां, बेटी और बच्ची के मामा की मौत से जुड़ी तस्वीरें। बताया जा रहा है धौलपुर के नेशनल हाईवे 44 पर यह हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 लोगों को बुरी तरह रोन डाला है। हाल ही में जयपुर में एक डंपर की टक्कर से 13 लोगों की मौत का दर्द अभी
ठंडा भी नहीं हुआ है कि राजस्थान की सड़कें एक बार फिर से खून से रंगीन हो उठी हैं। धौलपुर में हुए इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस जगह पर हादसे लगातार हो रहे हैं और आवाजाही जो वाहनों की हो रही है उस पर किसी तरह की लगाम नहीं लगाई जा रही है। बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बेहरूरू गांव निवासी लाडो पत्नी राजा अपनी 2 वर्षीय बेटी और अपने भाई मनोज तोमर के साथ जड़ेल मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के हाथी गांव जा रहे थे। बाइक मनोज चला रहा था और इसी दौरान इस तेज रफ्तार डंपर ने इन तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के दौरान ही मौके पर इन तीनों की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे पर भारी ट्रैफिक और साइड की सर्विस लेन पर अतिक्रमण के चलते आए दिन यहां पर वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है और कई स्थानों पर गलत दिशा से आना जाना और तेज रफ्तार डंपरों की आवाजाही लगातार बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि इन हादसों को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इसी तरह लोग काल के गाल में समाते रहेंगे। आइए रुक करते हैं उदयपुर से जुड़ी एक और खबर का। उदयपुर शहर के यूआईटी सर्कल क्षेत्र में एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने लापरवाही से चलाते हुए सामने आ रही कार को टक्कर मार दी। इससे एक ही परिवार के कई सदस्य बाल बाल बचे। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के यूआईटी सर्कल के नजदीक एक कार तेज गति से दूसरी कार को टक्कर मारती दिखाई दी, जिसमें दूसरी कार में बैठा परिवार बाल बाल बचा। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। पुलिस रिपोर्ट में जानकारी में आया कि पीड़ित पूर्वल कुकड़ा निवासी रायल राजविलास शोभागपुर अपने परिवार के साथ फतेह सागर से यूआईटी सर्कल की ओर अपनी कार में आ रहे थे। इसी दौरान स्विफ्ट डिजायर कार के चालक ने तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उनकी कार को टक्कर मार दी। बहरहाल पूर्विल की कार को जोरदार टक्कर लगी, लेकिन घटना के दौरान कार में बैठा हुआ परिवार बाल बाल बच गया। गनीमत यह रही कि पूर्विल जैन और उनका परिवार सुरक्षित रहा और किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया। मामले में हाथीपोल थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। आइए रुक करते हैं उदयपुर से जुड़ी एक और खबर पर। उदयपुर में गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारों में उमड़े लोगों ने लंगर का स्वाद लिया और उसके बाद प्रसाद वितरण के साथ प्रसाद लेकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए घर लौटे। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व कार्तिक पूर्णिमा पर बुधवार को बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के सभी गुरुद्वारों में अखंड पाठ साहिब के समापन, दीवान सजने और गुरु के अटूट लंगर की विशेष तैयारियां की गई थी। रात को आतिशबाजी और रोशनी से जगमगाते गुरुद्वारे श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें सूरजपोल बाहर स्थित सिख कॉलोनी के गुरुद्वारा सिंह सभा की हैं, जहां सुबह 5 बजे से लंगर बनाने की सेवा शुरू हुई थी। शाम को विशेष दीवान का आयोजन किया गया। सिख समाज सेवा समिति के अध्यक्ष रविंद्रपाल सिंह कप्पू ने बताया कि लुधियाना के भाई जसबीर सिंह और महेंद्र सिंह का जत्था गुरु की महिमा का शब्द कीर्तन प्रस्तुत करने पहुंचा था। सोमवार को यहां रहराज साहिब का पाठ भी हुआ, जिसमें ज्ञानी अजीत सिंह, महेंद्र सिंह और जसबीर सिंह लुधियाना वाले के जत्थे ने संगत को निहाल किया। उधर सेक्टर 11 स्थित गुरुद्वारा स्थित अर्जन दरबार में प्रकाश पर्व की खुशी में 3 दिन से चल रहे अखंड पाठ का समापन बुधवार को हो गया। इसके बाद रागी जत्था दिलप्रीत सिंह की शब्द कीर्तन प्रस्तुत करता दिखाई दिया। सुल्तानपुर लोधी से आए राजेंद्र सिंह दीवाना रागी जत्था भी 9:45 तक कीर्तन करता रहा, जबकि भोग पड़ने के बाद दूध और मिठाइयों का वितरण किया गया। इसके पश्चात दूसरा दीवान सुबह 11:30 बजे से 1:45 तक और शाम का दीवान 8 बजे से रात 10:30 बजे तक के लिए जारी रहा। दिन भर संगत गुरु के अटूट लंगर का प्रसाद ग्रहण किया गया। वहीं रात को रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान जगमगाता हुआ दिखाई दिया। शहर के सभी गुरुद्वारों, सिंह सभा और गुरु अर्जन दरबार, गुरु नानक दरबार और सुखमणि साहिब गुरुद्वाराओं में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। आइए रुक करते हैं सर्दी से जुड़ी खबर का। उदयपुर में 4-5 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद आसमान साफ हुआ है और मौसम में धूप निकलने के साथ सूर्य देवता ने भी दर्शन देना शुरू कर दिए हैं।
लेकिन अब सर्दी का एहसास होने लगा है। एक ही दिन में लगभग 6 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि दिन का तापमान अभी भी 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन शाम होते होते लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। झीलों की नगरी उदयपुर के साथ साथ प्रदेश के कई जिलों में हो रही बारिश ने हालांकि अपना प्रभाव कम कर दिया है, लेकिन सूर्य देवता के निकलने के चलते दिन का तापमान अभी भी 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि शाम होते होते सर्दी का एहसास होने लगा है। बताया जा रहा है एक ही दिन में लगभग 6 डिग्री के आसपास तापमान में कमी हुई है। न्यूनतम तापमान घटकर 15.4 डिग्री तक पहुंच गया है। मंगलवार को क्रमशः 30 डिग्री और 21 डिग्री के आसपास था, वो तापमान अब गिरकर 15 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। एक ही दिन में रात के तापमान में 6 डिग्री की कमी आने के चलते अब सर्दी का एहसास होने लगा है। लोग ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें 15 दिनों से ठंड का असर दिखाई दे रहा था, बारिश के चलते ये असर बना हुआ था, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद भी अब सुबह और शाम सर्दी का एहसास होने लगा है। आइए रुक करते हैं खेलों से जुड़ी खबर पर। भारत के अयोध्या शहर में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय ग्रेपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता में मेवाड़ ने 2 पदक जीतकर अपना दबदबा कायम किया है। उदयपुर ग्रेपलिंग रेसलिंग कमेटी की अधिकारी रुक्मणी लोहार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर स्थित गोंडा में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता के अंतिम दिन रोमांचक मुकाबलों में राजस्थान के ग्रेपलरों ने अपना गजब का प्रदर्शन किया है। चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा करने में हरियाणा ने बाजी मारी, जबकि गुजरात तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं तीसरे स्थान पर रहे राजस्थान टीम में शामिल मेवाड़ के मांगीलाल सालवी और यश शर्मा ने रजत पदक प्राप्त करके भारत में मेवाड़ का नाम रोशन किया है। उदयपुर लौटने पर उदयपुर ग्रेपलिंग कमेटी की महासचिव तुषार मेहता और अन्य अधिकारी कपिल टाक, पायल मेहता, आशापुरा संगठन प्रमुख चेतन सोनी ने खिलाड़ियों को मेडल व उपरना ओढ़ाकर गर्मजोशी उनका स्वागत किया। तुषार मेहता ने बताया कि सालवी तीसरी बार राष्ट्रीय विजेता बनकर पूरे मेवाड़ को गौरवान्वित कर रहे हैं। आइए रुख करते हैं इस वक्त की एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर, जिसमें एक प्लेन क्रैश होने के बाद 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। घटना अमेरिका के केंटकी राज्य के लुईविल में बुधवार को हुई है। यूपीएस कार्गो प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई और कम से कम 11 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। यूपीएस फ्लाइट 2976 ने मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई के लिए उड़ान भरी थी और उसके बाद कुछ ही देर बाद करीब 5:15 बजे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा आग का ये गुबार एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का बताया जा रहा है, जहां एक प्लेन क्रैश होने के बाद ये आग का गोला में तब्दील हो गया है। बताया जा रहा है यूपीएस कार्गो प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है और कम से कम 11 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। यूपीएस फ्लाइट 2976 ने मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई के लिए उड़ान भरी थी और उसके कुछ ही देर बाद करीब 5:15 बजे अमेरिकन टाइम के अनुसार ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में जोरदार धमाके के बाद ये आग की तेज लपटें और मलबा दिखाई दिया है, जिसमें विमान के अंदर करीब 38,000 गैलन ईंधन भरा होने की बात बताई जा रही है। इसी के चलते ये आग तेजी से फैली। शुरुआती जांच में लिथियम बैटरी से आग लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि हादसे की असली वजह क्या थी। लेकिन हादसे के बाद इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और आसपास के लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए। वहीं इस मामले की जांच FAA और NTBS एजेंसी को सौंपी गई है। जांच पूरी होने के बाद इस हादसे के असली कारणों का पता लगाया जा सकेगा। गनीमत ये रही कि ये एक कार्गो प्लेन था। अगर ये यात्री विमान होता तो इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग हताहत हो सकते थे। बहरहाल 7 लोगों की मौत हुई और 11 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और मामले की जांच FAA और NTBS एजेंसी को सौंपी गई है। जांच पूरी होने के बाद सामने आ पाएगा कि हादसे की असली वजह क्या थी।
आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आर के प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आर के प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आर के प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में झोला छाप डॉक्टरों ने फैलाया जाल, एक साथ 3 क्लिनिकों पर हुआ एक्शन। नेताजी के पोस्टरों ने दिशा संकेतकों पर जमाया कब्जा, भ्रमित होते रहे पर्यटक और आम जन। सीमेंट फैक्ट्री से परेशान लोगों ने किया चक्का जाम, प्रशासन ने 1 माह में समाधान निकालने के दिए निर्देश। और राजस्थान की सड़कें फिर हुई खून से लाल, तेज रफ्तार डंपर ने मां, बेटी और भाई को रौंदा। तो ये थी प्राइम टाइम की बड़ी खबरें। कल टी टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।